हाय फ्रेंड्स, मैं मनोज और ये जैसी हम लोग एक बार फिर आपके साथ हैं। इस बार हम साथ हैं सर्वनायक सीरीज के तृतीय खंड, जिसका नाम है सर्व संग्राम तृतीय खंड, जिसमें विश्व रक्षक नागराज और सुपर कमांडो ध्रुव साथ में अनगिनत ब्रह्मांड रक्षक होंगे। आइए, बहुत ही थ्रिलर, एक बहुत ही शानदार डायलॉग से भरपूर, मनोरंजन से भरपूर इस कॉमिक्स को हम पढ़ते हैं आपके लिए। आइए, साथ आ जाइए, सब लोग आ जाइए। सर्वनायक सर्व संग्राम तृतीय खंड मल्टी स्टारर विशेषांक है ये। विश्व रक्षक नागराज, सुपर कमांडो ध्रुव, ब्रह्मांड रक्षक, प्रस्तावना, अन्वेषण, कलंका नगरी, द्वापर युग। इतिहास के पृष्ठों पर गुमनामी की रेत में जर्द दफन हो चुकी इस कलंका नगरी में मेरा आना यकीनन कोई भाग्य का खेल नहीं, कोई ग्रह की वक्र दृष्टि नहीं, अपितु स्वयं शैतान की स्वेच्छा है। वरना और दूसरी क्या वजह हो सकती थी कि पहले भी इस काल में आकर और भोकाल को अपनी चाल के मोहरों पर नचाकर भी मैं इस स्थान से अनभिज्ञ था, जो कि मुझ जैसे उच्च कोटि के दुष्ट के लिए धर्म स्थल सरीका है। वाओ, दुष्ट, उच्च कोटि के दुष्ट हैं ये। मंदिर की प्रवेश चौखट की तरह ही इस महल की चौखट की पावन धूलि अपने माथे लगानी है मुझे। अद्भुत, अविश्वसनीय, अविस्मरणीय उत्तेजना की पराकाष्ठा से हृदय मुंह को आ रहा है, हाथ कपा रहे हैं। जीवन में पहली बार एहसास हो रहा है कि भक्त भगवान के दर्शन के लिए कितना आतुर होता है। इतिहास भी आतुर है अपने भगवान के साक्षात दर्शन हेतु, क्योंकि भगवान महारावण अनश्वरेश्वर है। गुरु, इस प्रकार से दरवाजा खुलता है। मून ऑर्बिट, प्रेजेंट टाइम। यार, पृथ्वी को देखे हुए सालों बीत चुके हैं, मुझसे अब और सब्र नहीं होता। हम पृथ्वी की जगह चंद्रमा की परिधि में क्यों प्रवेश कर रहे हैं, वो भी चंद्र ग्रहण के मनहूस अवसर पर। पृथ्वी को मैं भी मिस कर रहा हूँ गगन। आखिर वज्र ग्रह के बाद पृथ्वी ही मेरा घर है। लेकिन घर में प्रवेश करने से पहले उसकी सुरक्षा जांच लेना भी आवश्यक है। इतने वर्षों पृथ्वी से दूर हमें सुरक्षित रखने के लिए ही प्रयासरत थे। हम जिन खतरों से टकराए हैं, अगर वो पृथ्वी तक पहुंच जाते तो हम दोनों ही क्या सारी दुनिया बेघर हो जाती। यह आखिरी खतरा है गगन। यानी इसको निपटा डाला तो लाइफ झिंगा लाला। यह चांद पर प्रॉपर्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम कौन चला रहा है? ये महल यहाँ वाकई मौजूद है, जो कि केवल चंद्र ग्रहण में दृष्टि गोचर होता है। यानी हरू सही थे, अगर महल है तो महल का मालिक भी होगा। हरू, वो अंडे जैसे सर वाले जो गैलेक्सी 25 सेक्टर A41 के एस्टेरॉइड बेल्ट बीटा यूनिट्स 867 की टुच्ची से चट्टान में घुसे हुए थे और खुद को भगवान से भी टॉप लेवल के फन में खां बता रहे थे। हरुओं का अशक्त और उनकी प्रजाति का लुप्त प्राय होना ब्रह्मांड के हित के लिए अति आवश्यक है। ईश्वर से प्रार्थना करो कि हरू ऐसे ही रहें, और प्रार्थना करो कि इस महल के मालिक के बारे में हरुओं का बड़बोल हकीकत ना हो। इस महल में तो सन्नाटा पसरा पड़ता लगता है। ईश्वर तुम्हारे सुनने के मूड में है। वैसे उन अंडा खोपड़ियों ने मुझे कुछ क्यों नहीं बताया? क्योंकि तुम उस चट्टान पर बैठकर उनका मजाक उड़ाने में व्यस्त थे, जिसमें हरू शरण लिए हुए थे। अमा यार, तुम खामोखा ही उन बावले अंडों की बकवास सुनकर परेशान हो रहे हो। पूरे महल का चप्पा चप्पा छान चुके हैं, कोई नहीं है। चलो वापस चलो यार। अगर महल है तो महल का मालिक भी होगा। मालिक है इस महल का, इस चांद का, इस चांद की धरती का, और तुम्हारा भी। हरू सही थे, ग्रहणों का अस्तित्व है। ग्रहणों का अस्तित्व है और हमेशा रहेगा, क्योंकि ग्रहणों अनश्वरेश्वर हैं। इरीज के प्रेजेंट टाइम। क्या हुआ मुर्दे, दम निकल गया? बहुत बेशरम है इस मुर्दे का दम, जितनी भी जान लगा लो निकलता ही नहीं। निकलेगा जब मुर्दों का खुदा ड्रैकुला खुद निकालेगा, तब मुर्दों के मसीह का ढीठ दम भी निकलेगा। उससे पहले जैकब का ये पवित्र क्रिस्टल क्रॉस तेरी शैतानी रूह को दोखज में पहुंचा देगा, दोजख में पहुंचा देगा। भक्त In the name of the Father, His loving sons, and their Holy Spirit, I command your evil soul to rot in hell. प्रेत और मुर्दे की जोड़ी ने तो कमाल कर दिया। राक्षस
बेबस पड़ा हुआ है और ड्रैकुला जलकर खाक हो गया। प्रेत मंडली भी कुछ कम नहीं है रे बाबा, सदम की सेना तो पोपट पेल कर दी। इस बात पर बोलो, प्रेतों की बारात। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। हा हा हा, बेवकूफो, ड्रैकुला खुद नरक का सौदागर है, जहां जाता है उस जगह को नरक बना देता है। असंभव। कोई भी शरण शक्ति, कोई भी रक्त पिशाच क्रिस्टल क्रॉस की शक्ति से नहीं बच सकता। तूने भस्म होकर भी दोबारा शरीर कैसे प्राप्त कर लिया? क्योंकि ड्रैकुला अनश्वरेश्वर है। व्हाट? ईयर 5099 स्टार सिटी। इन मेटा ह्यूमंस का अब और मुकाबला नहीं कर सकता मैं। मेरी इच्छा शक्ति जवाब दे रही है। इनके शरीर 90% तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑपरेटेड मशीनी बॉडी पार्ट्स पर चल रहे हैं। यानी इनके खुद के दिमाग के अलावा इनके हाथों पैरों में भी अपना स्वतंत्र कृत्रिम दिमाग लगा है, जो कि इनकी इतनी बड़ी मुसीबत बनने का कारण है। अब ये खुद अपने लिए मुसीबत बनने वाले हैं। एयरबोर्न वायरस प्रोग्राम ये सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करके इनके कृत्रिम अंगों को चलाने वाले प्रोग्राम को करप्ट कर देगा, जिससे एनर्जी कन्वर्जन कई गुना अधिक तीव्र हो जाएगा, जो कि इनके कृत्रिम अंगों को जलाकर पिघला देगा। यह बढ़ती उम्र किसी भी विलेन से कहीं अधिक तकलीफ देती है। बूढ़ा हो गया है तू ध्रुविष्य। वक्त और उम्र बड़े से बड़े सुपर हीरो को भी हरा देते हैं। तेरे पूर्वजों की तरह तू भी अपने अंत के निकट है। बस फर्क इतना है कि तू इकलौता कमांडो है जिसे चंडकाल के हाथों मरने का सौभाग्य प्राप्त होने वाला है। चंडकाल? चंडकाल के हाथों ध्रुव के वंश का आखिरी वारिस समाप्त हुआ। मेरे नाश करने का अरमान लिए तो ध्रुव का पूरा वंश ही नष्ट हो गया। कोई नहीं मार सकता चंडकाल को, क्योंकि चंडकाल अनश्वेश्वर है। शायद यही अंत है। नहीं पापा, यह एक नई शुरुआत है। उल्का। प्रस्तावना समाप्त। अभी सभी आ गए, परमाणु आ गया है और सारे सब नायक वगैरह आ गए हैं। संजय गुप्ता प्रस्तुत करते हैं सर्वनायक सीरीज में सर्व संग्राम तृतीय खंड, ब्रह्मांड रक्षकों का रण, काल रण, युगम क्षेत्र। युगम धरित्री अस्य है मित्रों। क्या आप बता सकते हैं कि मनुष्य का सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी कौन होता है? चलिए मैं ही बताता हूँ। मनुष्य स्वयं अपना सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी होता है। वो क्या कहा था बाबुली भोकाल ने? हाँ, याद आया। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। भारी शत्रु से हर वीर करे है द्वंद। सच्चा वीर कहलाए वही जो जीते मन का अंतर्द्वंद। वाओ, यह तो शाश्वत सत्य है कि कोई भी बाह्य प्रतिद्वंदी हमारे दोनों महानायकों पूर्व काल के महारथी प्रचंडा और पश्चात काल के महावीर परमाणु का सानी नहीं है। अब इनकी अंतिम प्रतियोगिता यही है कि वे स्वयं को पराजित कर सकते हैं या नहीं, क्योंकि महानायकों में सब नायक तो वही होता है जो खुद पर, अपने अहम पर विजय प्राप्त कर सके। खुद से लड़ना होगा। कैसे? अपने ऊपर परमाणु छल्ले मार लूं क्या? आपको अपने ऊपर परमाणु छल्ले छोड़ने की जरूरत नहीं है वंडरमैन। इस कार्य को यह प्रतिरूप परमाणु कुशलता से कर सकता है। उफ, एक और परमाणु। कंफ्यूज ना होना वंडरमैन, ये सिर्फ परमाणु कॉस्ट्यूम पहने कोई दूसरा शख्स नहीं है, ये तुम ही हो। इस कॉस्ट्यूम के नीचे भी वही शख्सियत है जो तुम्हारे कॉस्ट्यूम के नीचे है। मनुष्य हर गुजरते पल के साथ अपना अक्स पीछे छोड़ता जाता है। परंतु मैं समय का संरक्षक हूँ। मैं हर पल के प्रत्येक अक्स, प्रत्येक भाव को संजो कर रखता हूँ। तुम्हारे इन्हीं पलों, इन्हीं मनोभावों को प्रतिरूप के रूप में मैंने जीवंत किया है। पर ध्यान रखना वंडरमैन, यह प्रतिरूप तुम्हारे एटॉमिक चेन रिएक्शन की तरह ही है। समय की अलग अलग धाराओं से अस्तित्व अक्स निकालना यह सिर्फ युगम ही कर सकता है। युगम ने कहा कि यह प्रतिरूप एटॉमिक चेन रिएक्शन की तरह है। भगवान करे कि मेरी सोच गलत हो, क्योंकि अगर मेरी सोच सही है तो
ये चेन रिएक्शन परमाणु प्रतिरूपों के रूप में सामने आने वाला है। हे देव, कालजयी तिरंगा सही है। प्रतिरूप परमाणु 1 से 2 हो गए हैं। अभी तो एक प्रतिरूप परमाणु ही संभलने नहीं दे रहा था और भी आ गए। आशंकित ना हो पंचभूत धारक प्रचंडा, आपकी प्रतीक्षा के क्षण भी समाप्त होने को हैं। परमाणु की भांति ही प्रचंडा से भी एक प्रतिरूप प्रचंडा पृथक हो रहा है। उफ, ये तो बढ़ते ही जा रहे हैं। इन पर जब भी मैं प्रहार कर रहा हूँ, मेरे शरीर से एक और प्रतिरूप परमाणु निकल रहा है, और अगर इन पर वार नहीं करूं तो ये मुझे कुछ करने लायक ही नहीं छोड़ेंगे। प्रचंडा परमाणु, प्रचंडा परमाणु। स्वयं से बड़ा कोई प्रतिद्वंदी नहीं, आत्म शत्रु से बड़ा कोई शत्रु नहीं। जो महानायक इन्हें परास्त कर ले वही कहलाता है सर्वनायक। सर्वनायक। कभी स्वप्न में भी ये विचार ना आया था कि स्वयं से ही लड़ना पड़ेगा एक दिन। अग्नि, वायु, जल, धरती, नभ, समस्त पंच महाभूतों की शक्तियां मुझ पर प्रयोग कर रहे हैं। ये प्रतिरूप प्रचंडा गण। कोई उपाय नहीं सूझ रहा कि इनका सामना किस प्रकार करूं। परमाणु ही परमाणु शक्ति को हरा सकता है। नहीं प्रचंडा, नहीं, प्रचंडा के प्रचंड पंच महाभूतों को पहले प्रचंडा ही काबू करके विजयी होगा। ओह, नरक स्थल वर्तमान। सत्य है कि इस प्रकरण का आरंभ सतयुग से हुआ था, जब न स्वर्ग था और न ही नरक। देवता और दैत्य स्वर्ग हेतु प्रतियोगिता में मग्न थे और शिरोमणि पृथ्वी पर शेष बची महर्षि कश्यप की संतानों को शांत कराने में व्यस्त था। उसी क्षण मैंने और महर्षि कश्यप ने नभ में स्थानांतरण करते तारों की गणना कर इस घोर संकट को भांप लिया था। फिर आपने इसे रोका क्यों नहीं? शिरोमणि को ब्रह्मलोक ले जाकर स्वर सारणी से ढकमानगन की प्राप्ति करवाना इसी कार्यवाही का प्रथम चरण था वत्स। उधर गुरु शुक्राचार्य अपने शिष्य शुक्राल को कराल क्षेत्र में युगजय समाधि पर बिठा चुके थे। त्रेता युग और द्वापर युग के महानायक पृथ्वी पर अचानक आई पाषाण राक्षसों की विपदा का सामना करते हुए लोप हो चुके थे और महाबली भोकाल अपने पिता को तलाशते हुए लोप हो चुके थे, क्योंकि इन सभी को अपने समक्ष बुला लिया था समय के संरक्षक युगम ने। वर्तमान के महानायकों ने धरती के गर्भ में गर्भगृह की रचना कर संपूर्ण विश्व जन को सुरक्षित तो कर दिया, परंतु पाषाण राक्षसों का स्थायी निवारण कर पाने से पूर्व ही युगम ने उन्हें अपने समक्ष आवाहित कर लिया। ग्रह गुरु बृहस्पति द्वारा वर्णित वृत्तांत को विस्तार से जानने के लिए पढ़ें सर्वनायक सीरीज की पूर्व प्रकाशित कॉमिक्स युगांधर, सर्वयुगम एवं सर्वदमन। इस संपूर्ण परिदृश्य को एक अलग दशा प्रदान की धरती पर दानव कुमार अडिग के पदार्पण ने। दानव कुमार ने पाषाण राक्षसों की तो रोकथाम कर दी, परंतु उनके मंतव्य की स्पष्टता अब तक नहीं हुई है, क्योंकि उन्होंने गर्भगृह पर आक्रमण कर दिया। विस्तृत ब्रह्मांड रक्षक दल अडिग का रास्ता रोके हुए हैं। अब देखिए अडिग और सभी ब्रह्मांड रक्षकों की लड़ाई। युगम क्षेत्र में सर्वनायक प्रतियोगिता का प्रथम चरण आरंभ हुआ। परमाणु और प्रचंडा की स्पर्धा से, जिसमें दो स्पर्धाओं में विजय होकर अब तक दोनों महानायक बराबरी पर हैं। परंतु पृथ्वी के प्रत्येक समय काल में पाप, तामसिक और नारकी शक्तियां अपना वर्चस्व बढ़ा रही हैं। पाषाण राक्षसों के अतिरिक्त कलयुग में प्रबल पाप शक्तियों का वर्चस्व बढ़ रहा है। दैत्य और दानवों के साथ साथ राक्षस जाति की तामसिक शक्तियां अपनी चरम सीमा पर पहुंच रही हैं। वत्स, जिस प्रकार लोह को लोह ही भेज सकता है, उसी प्रकार तामसिक शक्तियों से युक्त राक्षस जाति का मर्दन एक महारक्ष ही कर सकता है। मैं आपका तात्पर्य नहीं समझा गुरुश्रेष्ठ। इस संसार में केवल एक ही महारक्ष ऐसा है जो कि राक्षस जाति पर भारी है, और वो तुम्हारे नरक स्थल की नरकाग्नि के अनंत काल के लिए झुलस रहा है। यम, यदि संसार की रक्षा राक्षस जाति से करनी है तो तुम्हें उस रक्ष को अपनी नरक प्रताड़ना से स्वतंत्र करना पड़ेगा। परंतु यह असंभव है गुरुश्रेष्ठ। आप स्वयं जानते हैं कि उसका अपराध जघन्य है। उसे अनंत काल तक नरक प्रताड़ना वहन करनी है। भला मैं उसे स्वतंत्र कैसे कर सकता हूँ?
मैंने तुमसे मात्र उसे स्वतंत्र करने को कहा है वत्स। अनंत काल तक नरक प्रताड़ना वहन करना तो उसकी नियति है। नरक की यातना उसके साथ चलेगी, यह उसका दंड भी होगी और उसकी शक्ति भी। नरकाग्नि जिस प्रकार उसे झुलसाएगी उसी प्रकार उसका प्रयोग कर वह तामसिक व राक्षसी शक्तियों को झुलसाएगा। झुलसाएगा? यदि आपका यही आदेश है तो इसका पालन होगा गुरुश्रेष्ठ। परंतु यह संसार का सबसे बड़ा आत्म शत्रु है गुरुदेव। अपनी इस अवस्था के लिए स्वयं उत्तरदायी है ये। इसका आत्म शत्रु होना ही इस संसार के लिए कल्याणकारी और राक्षस जाति के लिए दमनकारी है वत्स। यम क्योंकि एक यह नरक पुत्र है। नरक पुत्र राक्ष जो स्वयं का नहीं हुआ वह संसार का कल्याण क्यों और किस प्रकार करेगा? असुरलोक वर्तमान। मजा आ गया गुरुदेव, मजा आ गया। क्या कुटिल बुद्धि पाई है आपने। सृष्टि के आरंभ में आपने पाप का जो बीज बोया वह पाषाण राक्षसों के रूप में कल्पतरु बनकर हमें फल देने वाला है। धरती को प्रत्येक समय काल से देवताओं के पिट्ठू महानायकों को तो युगम ने लोप कर ही दिया है और धरती पर पाषाण राक्षस अपना वर्चस्व बना रहे हैं। अस्वर पर आक्रमण करके देवताओं का सर्वनाश करने का समय उपयुक्त है। लगता है अधीरता मेरे समस्त शिष्यों का परम धर्म रहा है। धैर्य धरना सीखो असुरराज शंभुक, अन्यथा हर्ष भी असुर जाति के पूर्व वीरों के समान ही होगा। परंतु गुरुदेव असुरों के लिए परिस्थितियां इतनी सुगम अनुकूल और हर्षक कभी नहीं हुई, फिर विलंब कैसा? जिस अवसर का समय अनुकूल रहते लाभ नहीं उठाया वह किस काम का? समय यानी युगम किसी का नहीं है, न देवताओं का न असुरों का। सर्वनायक प्रतियोगिताओं की आड़ में युगम कौन सी चाल चल रहा है यह हम नहीं जानते। हमें अपनी तैयारी सशक्त और त्रुटिहीन रखनी होगी। सदैव की भांति आपकी योजना आज भी मेरे पल्ले नहीं पड़ रही है गुरुदेव। धरती के प्रत्येक युग में तो हमारी आसुरी शक्तियां क्रियाशील हैं ही, पर देवताओं को परास्त करने के लिए सिर्फ इतना पर्याप्त नहीं है। देवता चालाक हैं और उनसे भी चतुर उनका गुरु बृहस्पति है। परंतु गुरुदेव कुटिलता, नीचता, मक्कारी और कमीनेपन में तो आप ही सर्वश्रेष्ठ हैं। भला ये देव गुरु हर बार आपको पराजय का स्वाद कैसे चटा देते हैं? क्योंकि बृहस्पति के शिष्य देवता तुम्हारी तरह जाहिल और काहिल नहीं है शंभुक। वे अपने गुरु का सम्मान करते हैं और उनकी हर आज्ञा का पालन करना जानते हैं, जिस कारण वे सदैव विजयी और असुर सदैव विफल ही होते हैं। क्षमा गुरुदेव क्षमा, मैं आपकी प्रत्येक आज्ञा का पालन करूंगा। आपके चरण धोकर पीऊंगा। बस इस ब्रह्मांड पर देवताओं का समूह नाश कर असुरों का वर्चस्व करवा दो गुरुदेव। असुर बुद्धि अपशब्द सुनकर ही कार्य करना आरंभ करती है। यदि ब्रह्मांड पर वर्चस्व स्थापित करना है असुरराज, तो पृथ्वी की परिधि से ऊपर सोचना होगा। शत्रु का शत्रु सदैव परम मित्र होते हैं। हमें धरती की परिधि के बाहर देवताओं के शत्रु को अपना परम मित्र बनाना होगा। डांटता मत गुरुदेव, परंतु मुझे आपकी बात अभी भी पल्ले नहीं पड़ गई। हमें हरुओं से संधि करनी होगी। अशक्त हरुओं को हम आसुरी शक्ति प्रदान करेंगे ताकि वह देवताओं का नाश कर सकें। एक बार देवता खत्म हो जाए फिर वही आसुरी शक्तियां हम हरुओं के विरुद्ध प्रयोग करेंगे। इस प्रकार संपूर्ण ब्रह्मांड पर राज करने के लिए कोई बचेगा तो वह होंगे सिर्फ असुर। मान गए गुरुदेव, आपके जैसा कुटिल कुशाग्र बुद्धि इस संपूर्ण ब्रह्मांड में खुद दूसरा नहीं है। मैं हरुओं से संपर्क स्थापित करने का प्रबंध करता हूँ। उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। हरुओं से मैं संपर्क साध चुका हूँ। हरुओं का प्रतिनिधि यहाँ पहुंचता ही होगा। अज्ञात स्थान, अज्ञात काल। सूर्य की जीवनदायी किरणें जो किसी भी जीवित कोशिका को जीव से मानव और मानव से महामानव बना सकती हैं। लेकिन हर जीवित कोशिका की एक जीवन अवधि होती है, जिसके बाद प्रकृति उसका विनाश करके एक नई जीवन कोशिका का सृजन करती है। प्रकृति खुद भी अपने इस नियम को तोड़ नहीं सकती। लेकिन महामानव के हाथ जो शक्ति लगी है उससे महामानव प्रकृति और मौत दोनों के नियमों को मात देगा। महामानव का प्रचंड मानसिक वार इस उल्का को धरती तक पहुंचने से पहले ही धूल बनाकर बिखेर देगा। यह क्या? ये कैसे संभव है? मेरे मानसिक वार ने उल्का रूपी आवरण को नष्ट तो कर दिया। यह तो उल्का के भीतर कैद कोई पिंड है
जो कि तेजी से धरती से टकराने आ रहा है। महामानव के मानसिक वार से कैसे बच गई ये उल्का? नहीं, ये उल्का नहीं है। मेरे मानसिक वार से उल्का रूपी आवरण नष्ट हो गया है और अब यह पिंड इतना शक्तिशाली नहीं कि धरती को नुकसान पहुंचा सके। धरती से टकराकर ये पिंड खुद ही नष्ट हो जाएगा। और अगर नहीं हुआ तो मेरी मानसिक शक्ति इसका भी वही हल करेगी जो उल्का का किया है। पिछली बार से ही अत्यंत भीषण मानसिक वार करूंगा इस बार इस पिंड पर। इस पूरे ब्रह्मांड में तुझसे बड़ा आत्मघाती कोई दूसरा नहीं होगा जंतु। अगर उस उल्का रूपी कैद के साथ हम सब इस ग्रह से टकराते तो हमारा अस्तित्व इस ब्रह्मांड से सदैव के लिए मिट जाता। वाह, जंतु भी हैं यहाँ पे। लेकिन अब गुरु, अब हरु, तेरा इस ग्रह का अस्तित्व इस ब्रह्मांड से सदा के लिए मिटा देंगे। बहुत चला चुके देवता अपनी, अब ब्रह्मांड में होगी सिर्फ हरुओं की सृष्टि। हरु आ गए सारे। प्रथम अध्याय समाप्त। प्रथम हरु और जंतुओं का मिलन हो गया।